हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी वध नहीं किया जा सकता। अंततः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक दो बातें इसमें भगवान बता रहे हैं जो आपको मुझे समझने की आवश्यकता है। पहला है कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा है कि जो देह में है उसका नाश नहीं होता। तो ये दो बातें जो है, इस पर ही हम आज सत्संग बढ़ाएंगे। ये दो बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाश का होना और दूसरा शोक का होना। पूरे जीवन में हमारे दो दुख है, एक नाश का होना, एक शोक का होना। या तो हम नाश से डरते हैं या नाश होने से शोक करते हैं। ये दो चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये दो चीज़ें ना हो तो दुख ही ना हो। और वैसे तो कई दुख हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में है वो है खुद को मिटता हुआ देखना, खुद का नाश होते हुए अनुभव करना, ये बड़ा दुख है। हम ऐसा नहीं चाहते, और क्योंकि हमारा अस्तित्व शरीर है, तो हम ये नहीं चाहते कि शरीर हमसे छूटे किसी कारण। लेकिन प्रकृति का नियम है कि शरीर छूटेगा और मृत्यु आएगी। बस यही शोक का कारण है। पूरी दुनिया इसी शोक में डूबी हुई है, इसी नाश से भयभीत है, इसी क्षति से भयभीत है। और ये अनिवार्य है कि ये अब बच नहीं सकते। तो फिर इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय भगवान में गीता में बता रहे हैं इसी श्लोक में कि भाई, जो शरीर का नाश हो रहा है ठीक है, लेकिन जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है उसका नाश नहीं होता। तो वो कौन है? तो वो कृष्ण कह रहे वो तुम हो, मैं हूँ। हम शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, शरीर में है, शरीर नहीं है। शरीर तो ऊपर का कवरिंग है। जैसे बारिश से बचने के लिए आप रेनकोट पहनते हैं, तो रेनकोट आप नहीं है, रेनकोट आपका कवरिंग है। या गाड़ी पे हेलमेट पहनते हैं, तो हेलमेट आपका आप नहीं है, वो आपका कवरिंग। इसी तरह कृष्ण कह रहे हैं कि आपका कवरिंग ये शरीर है, और शरीर खत्म होने के बाद भी आप खत्म नहीं होंगे। तो हम खत्म ही नहीं होंगे तो फिर शोक किस बात? हो गया शोक खत्म। तो गीता का यही जादू है, सारे दुख सारी परेशानी भाग जाएंगे। जब एक श्लोक काफी है एक जीवन सुखपूर्वक गुजारने के लिए। इतना
गीता का महत्व है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भाई क्यों शोक करते हो, वो तो मरता ही नहीं, अब मरता ही नहीं तो शोक क्यों। तो जो देह में बैठा हुआ है, देह में अंदर है, वो नहीं मरता, और वो ही हम है। ये शरीर नहीं है, बस यही ज्ञान गीता में आपका शोक दूर करने के लिए भगवान बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप इस तैयार हो जाइए, इस बात को जीवन में अपनाइए। ना तो अपने लिए शोक करिए, ना किसी और के लिए, क्योंकि कोई मर ही नहीं रहा है तो आप शोक क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप शरीर से जुड़ गए थे, खुद के या दूसरों के, आपको दुख हो रहा है। ये दुख आपके लिए ही कष्टदायक है, और क्या बोल सकते हैं। तो भक्तगणों, ज्ञान में आइए, अज्ञान मिटाइए, ये शोक करना दूर करिए, और गीता में जो भगवान ने उद्देश्य बताए हैं उनके लिए जीने का प्रयत्न करिए। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।